हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए। एक, जायांग सबसे उच्चतम स्थिति प्राप्त करता है जबकि दूसरे पुष्पीय भाग इसके नीचे स्थित होते हैं। दो, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। तीन, उदाहरण ब्रैसिका, हिबिस्कस, बैंगन इत्यादि। उपरोक्त कथनों द्वारा पुष्प की कौन सी दशा वर्णित की जाती है? विकल्प ए अधोजाई, विकल्प बी ऊपरी जाई, विकल्प सी परिजाई या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अधोजायांगता। अधोजायांगता पुष्पवृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग इत्यादि अंगों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्पों को तीन प्रकार से विभेदित किया जाता है: अधोजायांग, ऊपरी जायांग तथा परिजायांग। हम यहाँ अधोजायांगता को देखेंगे। अधोजायांगता या अधोजायांग पुष्प क्या होते हैं? जब पुष्प में जायांग सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, सर्वोच्च स्थान पर होता है, जायांग जो होता है वह सर्वोच्च स्थान पर होता है, जबकि जो अन्य दूसरे पुष्पीय भाग होते हैं, दूसरे पुष्पीय भाग होते हैं वे इसके नीचे स्थित होते हैं। दूसरे पुष्पीय भाग इसके नीचे स्थित होते हैं क्योंकि जो सर्वोच्च स्थान है वह जायांग वहां पर स्थित होता है और बाकी सारे पुष्पीय उपांग इसके नीचे की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार के पुष्प को अधोजायांग पुष्प या अधोजाई पुष्प कहा जाता है। इस प्रकार के पुष्प में क्योंकि अंडाशय सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, इसलिए इनमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं या ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं सरसों या ब्रैसिका, गुड़हल व बैंगन। इनमें अधोजाई पुष्प पाए जाते हैं। अब दिए गए सभी कथन अधोजाई पुष्पों से संबंध रखते हैं, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ना कि ऊपरी जाई तथा परिजाई। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।